इस लड़के के दिमाग में अचानक एक विचार आता है। वह पंखे के ब्लेड को मिट्टी में लगाता है और रेडियो की बैटरी निकाल देता है। इसके बावजूद वह साफ आवाज में रेडियो सुनता रहता है। उसके पिता जब हैरानी से देखते हैं तो लड़का उन्हें समझाता है कि यह पवन ऊर्जा है। जब तक तार जुड़े रहते हैं पंखे के ब्लेड घूमकर बिजली बनाते हैं जिससे रेडियो चलता है। वह कहता है कि अगर इसका बड़ा मॉडल बनाया जाए तो इससे कुएं से पानी निकालने के लिए एक पंप चलाया जा सकता है जिससे खेतों की सिंचाई हो सकेगी और सूखे की समस्या का समाधान होगा। लेकिन इसके लिए पिता की एकमात्र साइकिल को तोड़ना पड़ता है। पिता को यह विचार अव्यवहारिक लगता है और वे गुस्से में बेटे को डांटते हैं। वह कहते हैं, क्या तुम इस टूटी पवन चक्की से सूखा खत्म करोगे? यह सुनकर पिता, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वे अपने बेटे को जमीन पर पटक देते हैं और उसे खूब डांटते हैं। पिता के चले जाने के बाद विलियम अपने टूटे हुए आविष्कार को देखता है और रोने लगता है। लेकिन अगले दिन वह फिर भी अपने पिता की बातें मानता है। वह सुबह जल्दी उठता है, खेतों में काम करता है और दोपहर तक आराम करता है। हालांकि वह पढ़ाई नहीं छोड़ता। खाली समय में वह गाँव वालों के रेडियो ठीक करता है जिससे वह मशीनों के सिद्धांत समझने की कोशिश करता है और थोड़े बहुत पैसे भी कमाता है। इससे परिवार की आय में थोड़ी मदद होती है। पिता यह सब चुपचाप देखते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। एक दिन पिता अपना रेडियो लेकर बाहर जाते हैं ताकि मौसम की जानकारी प्राप्त कर सके। उस दिन मौसम अच्छा दिखाई देता है और फसल अच्छी होने की उम्मीद होती है। लेकिन जल्द ही ग्रामीणों के गलत फैसलों और लालच के कारण 20 साल का सबसे बड़ा अकाल पड़ता है। उस दिन जब काम खत्म करके विलियम घर लौटता है तो वह अपने बिस्तर पर स्कूल की वर्दी रखी हुई देखता है। यह देखकर उसे आश्चर्य होता है। असल में उसके पिता का गुस्से में कहे गए शब्द सिर्फ आवेश में थे। पिता जानते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल भेजने के लिए ट्यूशन का इंतजाम किया है। भले ही परिवार बहुत गरीब हो, स्कूल के पहले दिन भारी बारिश होती है जिसे एक शुभ संकेत माना जाता है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक पढ़ाई शुरू करते हैं लेकिन स्कूल खत्म होने पर वे विलियम को रोकते हैं और उसे बताते हैं कि ट्यूशन की बाकी रकम जल्द से जल्द भरनी होगी। यह सुनकर विलियम उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसके पिता ने सिर्फ पहली किस्त का भुगतान किया था। हालांकि वह थोड़ा निराश होता है। फिर भी जब उसका दोस्त वांकाई उसे लेने आता है तो वह मुस्कुराता है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। विलियम खिड़की के पास बैठकर विज्ञान के सवाल लिखने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी माँ आकर बताती है कि घर में केरोसिन खत्म हो गया है और दीपक नहीं जल सकता। अंधेरा होने के कारण उसे अपना अधूरा होमवर्क छोड़ना पड़ता है और पिता की मदद करने जाना पड़ता है जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। अगले दिन की परीक्षा में विलियम सिर्फ 62 अंक पाता है जिससे वह पास हो जाता है। लेकिन वह खुद से संतुष्ट नहीं होता। रात में पढ़ाई करने का तरीका खोजने के लिए वह स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ कचरे के ढेर में जाता है। यहाँ ज्यादातर चीजें तंबाकू कंपनी द्वारा फेंकी गई होती है। काफी खोजने के बाद भी उसे कोई काम की चीज नहीं मिलती सिवाय एक पानी के पंप और एक बेकार बैटरी की। उसे निराशा होती है कि रात में पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं मिला। वापस घर जाते समय उसकी मुलाकात गाँव के मुखिया से होती है जो ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे होते हैं। बैठक में बताया जाता है कि तंबाकू कंपनी जंगल की लकड़ी बहुत कम कीमत पर खरीदने वाली है जिससे ग्रामीणों को फायदा नहीं होगा। मुखिया और विलियम के पिता इस सौदे से सहमत नहीं होते लेकिन ग्रामीण गरीबी के कारण इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद तंबाकू कंपनी के लोग पेड़ काटना शुरू कर देते हैं और यह देख विलियम को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। गुस्सा शांत करने के लिए विलियम गांव के उस हिस्से में जाता है जहां बदमाश लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बास्केटबॉल देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह घर भागता है, कुछ पुरानी बैटरियां और उपकरण उठाता है और फिर बदमाश लड़कों के पास लौटता है। अंततः वह रेडियो को चालू करने में सफल होता है जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। विलियम अब से गांव के बुरे लड़कों का आदर्श बन जाता है। एक दिन जब वह खेल के बाद घर जा रहा होता है वह देखता है कि उसकी बहन गुप्त रूप से विज्ञान शिक्षक के साथ डेट कर रही होती है। उनके छोटे से गांव में यह बात पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है क्योंकि गांव में इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं और लोग बुरा सोचते हैं। इस बात से परेशान होकर विलियम यह सोचता है कि वह विज्ञान के शिक्षक को सबक सिखाएगा ताकि वह उसकी बहन से दूर रहे। अगले दिन स्कूल के बाद वह और उसके दोस्त शिक्षक की साइकिल के पास पहुंचते हैं और उसके टायर को पंचर करने की योजना बनाते हैं। लेकिन कई बार सोचने के बाद विलियम यह करने से खुद को रोक लेता है क्योंकि उसके अंदर का दयालु इंसान उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके दोस्त जो उससे ज्यादा शरारती होते हैं उसे सुझाव देते हैं कि अगर वह टायर पंचर नहीं करना चाहता तो बस साइकिल की हेडलाइट निकाल दे ताकि शिक्षक रात में पढ़ाई न कर सके और उसे मुश्किल हो। विलियम को यह आइडिया सही लगता है और उसे लगता है कि यह तरीका बिना किसी नुकसान के शिक्षक को परेशान कर सकता है। जब विलियम हेडलाइट निकालने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि यह हेडलाइट एक चांदी की मशीन से जुड़ी होती है। जैसे ही वह साइकिल का पैडल घुमाता है वह देखता है कि हेडलाइट अपने आप जलने लगती है। यह देखकर वह चकित हो जाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उस क्षण विलियम को एहसास होता है कि यह रोशनी केवल हेडलाइट की नहीं बल्कि उसके जीवन की दिशा की भी है जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। रात में वह अपने पिता से ट्यूशन फीस के बारे में बात करता है। उसके पिता उसे आश्वासन देते हैं कि जैसे ही वह खेत से अनाज इकट्ठा करेंगे उनके पास पैसे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों के अंदर तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसके पिता का सारा अनाज पानी में बह जाता है। विलियम के पिता स्थिति को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन प्रकृति के सामने उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। इस वजह से विलियम की पढ़ाई रुक जाती है क्योंकि उनके पास ट्यूशन की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। विलियम के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है लेकिन तेज धूप से खेत की जमीन सूखने लगती है और जो फसल बची होती है वह भी सूख कर खराब हो जाती है। अब अकाल की संभावना बढ़ जाती है और गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं। विलियम के पिता गांव के मुखिया से मिलते हैं और उनसे मदद की उम्मीद रखते हैं। वे मुखिया से कहते हैं कि जब राष्ट्रपति वोट के लिए गांव आएंगे तो वह गांव की असल समस्या को उनके सामने रखें ताकि राष्ट्रपति मदद कर सके। दूसरी तरफ विलियम कुछ नया सोच रहा होता है। वह अकाल से निपटने का एक तरीका खोज लेता है। विलियम को लगता है कि अगर वह पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करके उनके ध्रुवों को जोड़ दे तो वह एक नई बैटरी बना सकता है जिससे पानी निकालने के लिए वाटर पंप चला सके और खेतों की सिंचाई कर सके। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बैटरी को चार्ज करने की होती है क्योंकि उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। विलियम इस समस्या को सुलझाने के लिए स्कूल जाता है और अपने विज्ञान शिक्षक से पूछता है कि साइकिल की हेडलाइट पैडल घुमाने पर कैसे जलती है। शिक्षक
उसे बताते हैं कि साइकिल में एक डीसी जनरेटर होता है जो बिजली पैदा करता है, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड न होने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में दाखिल नहीं मिल पाता। इसलिए वह अपने शिक्षक को धमकी देता है कि अगर वह उसे लाइब्रेरी में नहीं ले गया तो वह सबको उसकी और बहन की डेटिंग के बारे में बता देगा। मजबूरी में शिक्षक उसे लाइब्रेरी ले जाते हैं। वहाँ विलियम एक किताब ऊर्जा उपयोग नाम की ढूंढता है और उसमें से वह बिजली के बारे में बहुत कुछ सीखता है। वह जानने लगता है कि ऊर्जा को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दिन के बाद से विलियम या तो किताब से कुछ सीख रहा होता है या फिर कबाड़ में से काम की चीजें इकट्ठा करता है। वह हमेशा नए नए तरीके खोजता है कि कैसे वह अपने गांव और परिवार की मदद कर सके। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए गांव आते हैं। गांव के लोग उम्मीद करते हैं कि अब उनकी समस्याएं हल होंगी। जब मुखिया मंच पर आता है, वह पहले राष्ट्रपति की तारीफ करता है और फिर गांव में पड़े सूखे की समस्या बताता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, राष्ट्रपति के अंगरक्षक उसे पकड़ लेते हैं। विलियम यह देखकर दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मुखिया के पीछे जाता है। वहाँ वह देखता है कि अंगरक्षक मुखिया को पीट रहे हैं। राष्ट्रपति गांव की मदद नहीं करना चाहता और अपनी कार में बैठकर भाग जाता है, जबकि मुखिया को मरता हुआ छोड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद विलियम के पिता समझ जाते हैं कि अब कोई उनकी मदद नहीं करेगा और उन्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। वे यह भी समझते हैं कि अब मौसम की स्थिति इतनी खराब है कि इस साल की फसल से जो मकई बची है वह परिवार को अगले साल तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मजबूरी में उसके पिता छत की लोहे की चादरें निकालकर बेचने के लिए शहर जाते हैं, लेकिन शहर में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि खाने की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और उनके पास जो पैसा होता है वह पर्याप्त नहीं होता। इस दौरान रेडियो पर खबर आती है कि सरकार इस आपदा को मानने से इनकार कर रही है। ये सुनकर विलियम के पिता गुस्से में आ जाते हैं और विरोध करने के लिए ट्रक पर चढ़ जाते हैं। वे अपनी पत्नी और बच्चों से कहते हैं कि वे उनकी अच्छी खबर का इंतजार करें। अकाल की समस्या को हल करने के लिए विलियम चुपके से स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है और महिला शिक्षिका को अपना विचार बताता है। वह कहता है कि अगर उसके पास है विज्ञान शिक्षक का डीसी जनरेटर हो तो वह सूखे में भी फसल उगा सकता है ताकि कोई भूखा न मरे। यह सुनकर महिला शिक्षिका को यह विचार अच्छा लगता है और वह विलियम से कहती है कि वह विज्ञान शिक्षक को ढूंढे। लेकिन जब विलियम कक्षा में पहुंचता है तो वह विज्ञान शिक्षक को नहीं देखता। उसे पता चलता है कि विज्ञान शिक्षक उसकी बहन के साथ डेटिंग कर रहा है और भागने की योजना बना रहा है। इसलिए विज्ञान शिक्षक की जगह प्रिंसिपल कक्षा में आता है। विलियम अपना सिर झुका लेता है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल उसे देख लेता है। चूंकि विलियम के पास ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, प्रिंसिपल उसे कक्षा से बाहर निकाल देता है। महिला शिक्षिका यह दृश्य देखती है और जानती है कि विलियम को पढ़ाई का बहुत शौक है और वह बहुत होशियार है। वह प्रिंसिपल से विनती करती है कि उसे मुफ्त में स्कूल आने दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। घर लौटते समय विलियम सोच में डूबा हुआ जमीन को देखता है। तभी अचानक गांव के लोग बाल्टियां लेकर भागते हैं। पता चलता है कि सरकार ने जनमत के दबाव में गांव में 2 ट्रक भरकर खाना भेजा है। विलियम की मां सारी बचत निकालती है और उसे बाजार भेजती है ताकि वह जितना हो सके खरीद सके। फिर वह अपने पिता की साइकिल लेकर शहर जाती है। उधर विलियम के पिता भी एक ट्रक लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में वह देखते हैं कि गांव वाले थोड़े से खाने के लिए लड़ते हैं। यह देखकर उन्हें अपने घर की याद आती है और वह ड्राइवर से जल्दी चलने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गांव के लोग उनके घर में घुसकर सारा खाना लूट चुके होते हैं। यह देखकर विलियम की मां बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दूसरी ओर विलियम शहर पहुंचता है और गोदाम में घुस जाता है। गोदाम के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन वह अपनी बचत का सारा पैसा इकट्ठा करता है और खाने का एक बैग खरीदता है। कर्मचारियों बताते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ 30 किलो ही खरीद सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह कैसे बाहर निकले, क्योंकि बाहर भूखे लोग खड़े होते हैं। अगर वह बाहर जाता तो लोग खाना छीन लेते, लेकिन अंदर रुके रहना भी सही नहीं, क्योंकि दरवाजा कभी भी खुलने वाला है। विलियम गोदाम के चारों ओर घूमता है और गलती से उसे एक रास्ता मिल जाता है जिससे वह और बाकी लोग भाग निकलते हैं। विलियम रात तक घर नहीं लौटता। घर आकर उसके पिता फैसला करते हैं कि अब से दिन में सिर्फ एक बार भोजन किया जाएगा ताकि खाना कुछ दिन तक चल सके। साथ ही वे रोज भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। विलियम इस स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने की ठानी करता है। रात में वह अपनी बहन से बात करता है और उससे विज्ञान शिक्षक का डीसी जनरेटर उधार लेने की कोशिश करता है। वह अपनी बहन से कहता है कि अगर उसके पास जनरेटर हो तो वह पानी की समस्या हल कर सकता है। विलियम के जाने के बाद उसकी बहन पूरी रात सोचने के बाद एक बड़ा फैसला करती है। अगले दिन जब विलियम घर लौटता है तो वह अपनी माँ को एक पत्र के साथ रोते हुए पाता है। पत्र में लिखा होता है कि उसकी बहन विज्ञान शिक्षक के साथ भाग गई है ताकि घर पर एक मुंह कम हो। विलियम अपनी बहन के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ विज्ञान शिक्षक का डीसी जनरेटर रखा होता है। उसे देखकर विलियम को खुशी और दुख दोनों का अनुभव होता है। बाद में विलियम के माता पिता उसे लेकर स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं कि विज्ञान शिक्षक उनकी बेटी को भगाकर ले गया है। इस पर प्रिंसिपल को बहुत अफसोस होता है और वह वादा करता है कि वह विज्ञान शिक्षक को ढूंढने की कोशिश करेगा। साथ ही वह विलियम को लाइब्रेरी से किताबें मुफ्त में पढ़ने की इजाजत देता है। इस तरह विलियम अपने संघर्ष के बावजूद उम्मीद नहीं खोता और एक नई शुरुआत की तलाश करता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत और ज्ञान से ही वह अपने परिवार की मदद कर सकता है। ये कहानी विलियम की है जो अब लाइब्रेरी में खुलकर आता है। महिला शिक्षिका इस्तीफा देती है, लेकिन वह एक मरम्मत की हुई बैटरी छोड़ जाती है। ये देखने के लिए कि क्या किताब में बताई गई विधि काम कर सकती है, विलियम बुरे लड़कों के अड्डे पर जाता है और उनसे पवन चक्की बनाने में मदद मांगता है। अगर वे सफल होते हैं तो वे पानी पंप करने के लिए पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भूमि की सूखी समस्या का हल हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह समय की बर्बादी है और लेट कर सोना बेहतर है, लेकिन अधिकतर लोग विलियम पर भरोसा करते हैं। इसीलिए सभी मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कुछ लोग पंखे के ब्लेड बनाते हैं, कुछ तांबे के तारों को साफ करते हैं और विलियम तारों को जोड़ता है। थोड़े समय बाद एक छोटी पवन चक्की बनती है। फिर विलियम इसे रेडियो से जोड़ता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बाहर की हवा पवन चक्की को चालू कर देती है। अगले ही पल ये बिना बैटरी के रेडियो को चालू कर देती है और इस दृश्य से सभी उत्साहित हो जाते हैं। अब सभी कचरे में ऐसी चीजें खोजने लगते हैं जिनसे बड़ी पवन चक्की बनाई जा सके। हालांकि उन्हें हर बार बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन एक बड़े गियर की जरूरत होती है। इसलिए विलियम अपने पिता की साइकिल के बारे में सोचता है। जब वह यह विचार अपने पिता को बताता है और अपने श्रम साध्य आविष्कार को दिखाता है तो उसके पिता उसे डांटते हैं। अब विलियम
विलियम के पास बुरे लड़कों से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है और वह उन्हें अपने घर ले जाता है, जबकि वह अपने पिता की साइकिल लेने की योजना बनाता है। लेकिन अगले ही पल उसके पिता एक कुदाल घुमाते हैं और लड़ाई का फैसला करते हैं। यह कदम बुरे लड़कों को डरा देता है और वे भाग जाते हैं। इसके बावजूद विलियम पवन चक्की बनाने का काम नहीं छोड़ता। वे साइकिल के लिए कुछ और खोजते हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं होते। जैसे जैसे समय बीतता है, गांव की आबादी कम होती जाती है। कुछ लोग दूसरी जगह भाग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर भूख से मर जाते हैं। यहाँ तक कि वांकाई भी। विलियम का दिल टूट जाता है और वह रोते हुए जमीन पर लेट जाता है। ये सब जानने के बाद उसकी माँ अपने पति से अपनी लंबी शिकायतें बताती है। हर बार जब मैं आपके पीछे किसी जगह जाती हूँ, मैं कुछ खो देती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैंने अपने माता पिता को खो दिया, फिर जमीन, और फिर मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मैं अपने परिवार को खो चुकी हूँ। अंत में वह अपनी प्यारी साइकिल को तोड़ने का फैसला करती है। रात में वह किताब से सीखा हुआ ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए पवन चक्की बनानी शुरू करती है। अगली सुबह उसके पिता गांव वालों को पेड़ों को काटने में मदद करने के लिए बुलाते हैं और फिर सभी मिलकर लंबे फ्रेम को उठाते हैं। इसे कीलों से ठीक करने के बाद विलियम धीरे धीरे पानी के पाइप को कुएं में डालता है। फिर पूरे गांव की नजरों के सामने पवन चक्की फ्रेम पर स्थापित होती है। बंधन तारों को खोलते ही पवन चक्की हवा के साथ घूमने लगती है और पहिए घर्षण डीसी जनरेटर के जरिए बिजली पैदा करते हैं। ये पूरी तरह से सफल होता है। बाद में जब सभी लोग बीजों को सींचने के लिए खाई खोद रहे होते हैं तो बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। इस समय हर कोई उत्साहित होता है और पिता अपने बेटे को कसकर गले लगाते हैं। अब वहाँ एक जल स्रोत होता है, भूमि सूखी नहीं रहती और ग्रामीण अपनी कुदालें घुमाने और हड्डियों को खोदने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, जमीन पर बीज बड़े होते जाते हैं और अब अकाल की चिंता नहीं रहती। उस दिन से विलियम पूरे गांव का नायक बन जाता है और उसके माता पिता उस पर गर्व करते हैं। यह कहानी असली घटनाओं पर आधारित है। 2001 में इस बड़ी पवन चक्की के कारण विलियम को सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है। अंत में वह पर्यावरण विज्ञान में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में भर्ती होता है। वह अपने अनुभव का इस्तेमाल करके यह साबित करता है कि ज्ञान सच में भाग्य बदल सकता है।